मतलब कंसिस्टेंट पढ़ाई करें और जो टीचर्स कहते हैं उनको फॉलो करें। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों बहुत हेल्पफुल करेगा। और संजीव सर हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाए थे। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने ऑर्गेनिक के दिए थे, इनऑर्गेनिक के दिए थे, वो जब जेई मेंस और एडवांस को भी टच करता है तो अब समझ में आता है कि मतलब सर सही अच्छा पढ़ाए थे। बारहवीं का रिजल्ट आया और हमारी टीम इस तलाश में जुट गई कि कुछ मेधावी और होनहार छात्रों से आपकी मुलाकात कराई जाए। अब ऐसे में संजीव केमिस्ट्री क्लासेज से दो छात्राएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। एक का नाम मानवी है और दूसरी श्रेया बैठी हुई हैं। ये दोनों छात्राएं, मैं आपको बता दूं कि मानवी ने 95% हासिल किया है, वहीं श्रेया ने 93% लाई हैं। अब ऐसे में इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से पढ़ना होता है। तमाम बच्चे भी आप दोनों को सुन रहे हैं। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी तुरंत 12th में गए हैं, तो आप लोगों से ये जानना चाहते होंगे, इस उम्मीद में ये इंटरव्यू सुन रहे हैं कि कुछ जान लिया जाए कि किस तरह से 95% लाया जा सकता है और 93% लाया जा सकता है। तो मानवी, किस तरह से पढ़ाई करें बच्चे ताकि अच्छा मार्क्स उनको मिल पाए? मतलब कंसिस्टेंट पढ़ाई करें और जो टीचर्स कहते हैं उनको फॉलो करें। बस यही मेरा एडवाइस रहेगा। तो आपका क्या कहना है, किस तरह से आखिर पढ़ाया जाए? या मेरा भी यही थिंकिंग है कि कंसिस्टेंट पढ़ाई करें और टीचर्स को फॉलो करें। कंसिस्टेंसी क्या बात जहाँ तक आती है तो ये होता है कि 2-4 दिन पढ़े, शुरू में ज़्यादा जोश रहता है, फिर धीरे धीरे जोश शांत होता है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है बीच बीच में? जैसे कि बहुत 1 साल का ड्यूरेशन होता है पूरा एग्ज़ाम होने में। अभी इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो बच्चे सुन रहे हैं उनका एग्ज़ाम तो भी 1 साल बाद होना है। तो किस तरह से मोटिवेटेड रहा जाए? मतलब वो तो दोस्त लोग ऐसे थे कि हम लोग मोटिवेटेड रहते थे, सब लोग पढ़ने वाला का मतलब पढ़ाई का ही माहौल हमेशा रहता था और टेस्ट वगैरह होते रहते थे, तो उसके लिए तैयारी में लगे ही रहते थे हम लोग। तो समय बीत गया और सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अच्छा, कोचिंग और स्कूल का कितना महत्व है श्रेया? कोचिंग एंड स्कूल दोनों ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर रहने के लिए, क्योंकि उसमें टेस्ट हो गए रेगुलर, बिकॉज टीचर्स के सपोर्ट मिलेंगी तो उससे बहुत अच्छा हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका जैसा कि कोचिंग रहा संजीव केमिस्ट्री क्लासेस, कितना हेल्पफुल रहा? यहाँ पे तो बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। मतलब कि सर बहुत बेसिक से करके बहुत हायर लेवल तक पढ़ाते हैं, तो वे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बस तो स्कूल कोचिंग का सेम क्वेश्चन आपसे भी रहेगा कि कितना महत्व रहता है? मतलब इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग खुद से पढ़ के उतना नहीं समझ पाएंगे, जो टीचर्स बता पाते हैं। संजीव सर हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाए थे। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने ऑर्गेनिक के दिए थे, इनऑर्गेनिक के दिए थे, वो जब जेई मेंस और एडवांस को भी टच करता है तो अब समझ में आता है कि मतलब सर सही अच्छा पढ़ाए थे। बिल्कुल। तो अब हम अगला सवाल आपसे ये करेंगे कि बहुत सारी बातें चलती हैं कि एनसीईआरटी पढ़ा जाए या फिर और भी तमाम साइड बुक्स चलते हैं और बच्चे उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो किस तरह से किताबों का चयन किया जाए? आई थिंक एनसीईआरटी इज़ इनफ, बट लास्ट में मतलब टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि सैम्पलिंग करें और क्वेश्चन बैंक करें, वे भी बहुत इनफ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। तो एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक से काम हो जाना है? हाँ, हो जाता है पूरा अच्छे तरीके से? हाँ, अच्छे से हो जाता है। एनसीईआरटी को थ्रो करिए क्योंकि सर लोग भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, तो उसके साथ साथ हो जाता है, समझ में आ जाता है। बिल्कुल। यानी कि एनसीईआरटी यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ध्यान से सुनते रहिए, इन दोनों बच्चियों को बहुत कुछ आगे आपको सीखने को मिलेगा। तो एक होता है ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कितना टाइम आदमी पढ़ते हैं 12th क्लास में? चूँकि आप लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, तो कितना घंटा पढ़ना होता है? कुछ ऐसा मापदंड आप लोगों के माइंड में है? मापदंड तो नहीं, बट इतना बता सकते हैं कि घर पे जाके जो पढ़ाया जाता था उसको पढ़ते थे और उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, और कुछ एक्स्ट्रा अगर पढ़ने का हो, कुछ बैकलॉग वगैरह होता था तो उसको क्लियर करते थे। तो यही करते थे। मतलब फिर समय बीत जाता था, फिर हम लोग क्लास के लिए रेडी हो जाते थे कल के लिए, ऐसे ही पूरा दिन। तो आगे जा कर के क्या करना है श्रेया, क्या मन है आगे? आईआईटी क्रैक करना है। आईआईटी में जाना है आपको? अभी तो मेरा भी जेई मेंस ही फोकस है, तो उसमें ही जाना है। जेई मेंस में जाना है। चलिए, तो आप लोग इसके लिए कितना तैयार हैं? चूँकि तो बोर्ड्स में तो आपके 95 और 93 एक बहुत शानदार अंक माना जाता है। तो इन मार्क्स और इन पढ़ाइयों के जरिए जेई मेंस के लिए आप लोग कितना अपने आप को तैयार पा रही हैं? मतलब मेरे हिसाब से तो हम अभी रेडी नहीं है उसके लिए, अभी मुझे समय चाहिए होगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है।
उसके लिए इनफ रेडी नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स का पढ़ाई कंपटीशन को टच नहीं कर पाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बोर्ड्स में नहीं पढ़ पाते और जो जेई पूछता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं वो जो एप्टीट्यूड हमारा है उसके प्रति, कंपटीशन के प्रति, वो अभी नहीं डेवलप हुआ है और उसमें शायद समय लगेगा। बिल्कुल। तो आप कितना तैयार पा रही हैं श्रेया खुद को? मतलब केमिस्ट्री तो ठीक है तभी भी, बट क्योंकि इस बार मैंने जेई का अटैम्प्ट दिया था तो केमिस्ट्री में ठीक आया था, बट फिजिक्स और मैथ एक्चुअली बहुत जेई का हार्ड होता है, मतलब बोर्ड लेवल उसका टच नहीं कर पाता है, तो मैथ में थोड़ा करना पड़ेगा इसलिए। और फिजिक्स भी मतलब ठीक है, एवरेज है, मतलब उतना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो ये थी मानवी और श्रेया, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि एनसीईआरटी पढ़िए, बोर्ड आराम से निकल जाना है, लेकिन यदि आपको जेई मेंस के लिए आगे बढ़ना है तो उस लेवल का एप्टीट्यूड चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए। बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए, बट अगर आपका कोई है मतलब मोटिवेशन कि मुझे आगे कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि 12th के बाद समय बहुत कम रहता है इसके लिए। तो अगर अभी से लगे रहेंगे तो टीचर्स का भी हेल्प मिल जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, और संजीव सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो टच करा देते हैं कंपटीशन का, तो उससे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आप लोग को। बिल्कुल। तो अभी से क्या कुछ तैयारी में किस तरह की चीज़ें एडॉप्ट की जाएं ताकि कंपटीशन के लिए भी रेडी हो और बोर्ड के लिए भी रेडी हो, दोनों एक साथ रेडी हो? क्या कुछ कहेंगे श्रेया? बस यही कि कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों बहुत हेल्पफुल करेगा। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट के साथ यदि आप चलते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएं, या फिर बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव हो, एग्जामिनेशंस हो, आपको मदद ज़रूर मिलेगा। तो ये बच्चियां थीं प्रज्ञा निकेतन से और संजीव केमिस्ट्री क्लासेज से इन लोगों ने पढ़ाई की, और इन लोगों को आगे के लिए हमारे चैनल के माध्यम से भी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।